हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं फिर आ गया हूँ आपके साथ बात करने मैथमेटिक्स की, जो कि हमारा पहला उद्देश्य है। ठीक है। मैथमेटिक्स की वजह से मैं आज जो भी हूँ तो उसी की बात करूँगा मैं। कुछ ना कुछ तो उसका योगदान होगा ही मेरे जीवन में। तो बाकी मुझे ऐसा कोई लगाव नहीं है। सब्जेक्ट तो मुझे इस टाइम मेरा मन होता है सोशल साइंस पढ़ने का। ठीक है। तो चलिए, मैथमेटिक्स की बात करनी है आज। आपके साथ क्लास 12 का सेशन लेके आया हूँ। क्लास 12 में यार हमने क्या किया था, कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट कर ली थी। डिफरेंशियबिलिटी मैंने समझा दी थी आपको, बेसिक बेसिक। डिफरेंशियबिलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मुझे ठीक लग रहे हैं, जो कि मैंने खुद स्टडी किया उसको। तो एक बारी मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ, और हो सकता है आपको वो बहुत काम आए। ठीक है। सो यार, चालू करते हैं आज की क्लास। बने रहिए मेरे साथ, और आ जाएगा आपको आनंद। आनंद कब आता है आदमी को? जब उसके मन की बात होती है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे साथ, वो क्या है? सो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन की पावर वन अपॉन थ्री इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसको क्या प्रूव करना है हमको? नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें शार्पेज आ गई होगी वन पे। ठीक है। किस पे चेक करना है? एट एक्स इक्वल्स टू वन पर। एट एक्स इक्वल्स टू वन पे हम क्या चेक करना है? इसकी डिफरेंशियबिलिटी, क्या ये डिफरेंशियबल है या नहीं है। और हमको क्या दिखाना है? प्रूव करना है कि डिफरेंशियबल नहीं है। डिफरेंशियबल नहीं है मतलब एक बार लिमिट निकाल के देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लिमिट को क्या ही निकालेंगे इसकी। तो क्या है? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? वन। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई माइनस एच। एक बार फंक्शन की वैल्यू पुट करो। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या? एक्स माइनस वन। तो अब एक्स की जगह मैंने क्या लिख रखा है? एच वन माइनस एच। तो वन माइनस एच कहाँ लिखूंगा मैं? एक्स की जगह पे। तो अप्लाई करो लिमिट। लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस एच माइनस वन की पावर वन बाई थ्री माइनस, अब एक्स की जगह क्या रखना है? वन। तो वन माइनस वन की पावर वन अपॉन थ्री डिवाइडेड बाई माइनस एच। ओके। इसको सॉल्व करते हैं यार। लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन से वन कैंसिल हो गया, यहाँ भी वन से वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा माइनस एच की पावर वन अपॉन थ्री, और ये बचा माइनस एच। ठीक है। ये तो जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो क्या आ गया? लिमिट एच टेंस टू जीरो। अगर इसकी मैं पावर सॉल्व करूंगा तो नीचे वन है, ऊपर वन अपॉइंट थ्री है। तो वन माइनस वन अपॉइंट थ्री क्या आएगा? टू अपॉइंट थ्री। लिमिट एच टेंस टू जीरो डिवाइड बाई टू अपॉइंट थ्री। अब आप कहोगे वन अपॉइंट थ्री से आपने माइनस क्यों नहीं किया? वन वन से वन अपॉइंट थ्री माइनस क्यों किया? क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब नेगेटिव आएगी तो मुझे वापस से नीचे ही लाना पड़ेगा उसको, पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है। डिनोमिनेटर के पास ही लाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने इस वजह से इसको वन माइनस वन अपॉइंट थ्री किया। अब एच की अगर वैल्यू लगाओ तो क्या आएगा यहाँ पे? वन अपॉइंट जीरो, जो कि क्या है? नॉट डिफाइंड। जब ये नॉट डिफाइन हो रहा है, लिमिट डिफाइन ही नहीं हो रही है, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक ही नहीं कर पाएंगे हम। मतलब डिफरेंशियबल नहीं होगा तो क्या क्या लिख देंगे? एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल। अगर डिफाइन आती तभी तो हम मैच करते हैं उसको। अब नॉट डिफाइन कैसे मैच हो सकता है? ठीक है। क्योंकि पता ही नहीं है नॉट डिफाइन क्या है वो। तो हम क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल बिकॉज एल एच डी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। आर एच डी निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको।
भाई एक इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है कुछ सपोज। अब आप आपकी आर एच की निकालोगे वो भी इनफाइनाइट की आएगी, मैंने निकाल चुका हूँ मैं एक बार। आपको बता रहा हूँ, आप निकाल सकते हैं घर पे। फॉर्मूला क्या लगाओगे? लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है। उस केस में भी क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड आपस में मैच नहीं कर सकते। अब वो इनफाइनाइट पे कहाँ पे है? वो हो सकता है वो टू इनफाइनाइट हो, ये हमारा इनफाइनाइट आए वो डबल आ जाए इनफाइनाइट का। ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेटिव है, तो एक बार इसको कर लेते हैं। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द वैल्यूज फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, सो दैट जिससे कि so that the function so that the function so that the function is differentiable। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू, बड़ा अच्छा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए। ठीक है। फिर एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वन। और दूसरा फंक्शन है आपका बी एक्स प्लस टू, जब एक्स क्या है? ग्रेटर देन वन। इज डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल at each at each x belongs to r। जब क्या कह रहा है ये डिफरेंशिएबल, तो इसका सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। जैसे फर्स्ट टर्म का फर्स्ट इसकी इस वाले केस में डिफरेंशिएट करेंगे इसको। डिफरेंशिएशन पता है आपको? आगे सिखाऊंगा भी एक बार। क्या आएगा? पावर आगे आ जाती है, एक पावर लेस हो जाती है। किसके रेस्पेक्ट में? जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर का करूंगा, क्या आ जाएगा? टू एक्स। और इसका आ जाएगा प्लस थ्री। ठीक है। अब ये कब कब का केस है? जब एक्स की पावर वन है। जब x की वैल्यू वन है, तो x की वैल्यू वन रख के देख लो यहाँ पे। जब एफ वन निकालूंगा मैं, एफ डैश वन को क्या आएगा? टू इंटू वन प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव। डिफ्रेंसिएशन को क्या आ गया हमारा? फाइव। ठीक है। अब मैं इस केस में निकालता हूँ डिफ्रेंसिएशन, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। इस केस में अगर मैं डिफ्रेंसिएशन निकालूंगा इसका, एफ डैश एक्स का, तो क्या आएगा? केवल बी आ जाएगा। आएगा नहीं है। और मुझे पता है कि इन दोनों का डिफरेंशिएशन सेम आएगा। तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि b इक्वल्स टू फाइव है। यस और नो? यस और नो? समझ आया आपको? आया ना समझ? मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया है इस वाले का। x का वन हो जाएगा तो b आ जाएगा, b मल्टीप्लाई बाई वन। ठीक है। और टू का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है? तो b इक्वल्स टू टू आ गया। अब बात बची हमारी a की। a को कैसे कैलकुलेट करें? a को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? What are we doing for calculation of a? हम लिमिट निकालते हैं इसकी एक बारी, या फिर इसमें हम कर सकते हैं ठीक है, ओके, एक बारी इस फंक्शन को लिखो आप। लिमिट निकाल के देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालूंगा मैं, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ए क्या है यहाँ पे? वन। तो वन माइनस एच माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई माइनस एच। माइनस एच जब मैं रखूँगा यहाँ पे, वन माइनस एच इस फंक्शन में रखूँगा क्योंकि लेस देन के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो जब मैं रखूँगा क्या आएगा? लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, वन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस थ्री वन माइनस एच प्लस ए, वन रखो एक बारी, माइनस वन माइनस थ्री माइनस ए। ठीक है। डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो ए से ए कैंसिल हो गया, ये इसका स्क्वायर ओपन करेंगे हम। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, वन प्लस एच स्क्वायर प्लस माइनस टू एच प्लस थ्री माइनस थ्री एच
-4, तो ये कैंसिल हो गया। 3 + 1 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या? आपके पास आ गया है लिमिट h टेंड्स टू 0 h² - 5h डिवाइडेड बाई -h। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 5 - h 0 हो गया, तो क्या आ गया 5 आ गई लिमिट। 5 भी हमारी आई थी, देखो यहाँ पे भी 5 आई थी, इस जगह पे भी 5 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव मैं निकालूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h - f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट किस पे निकालना है, 1 पे, तो 1 + h - f1 डिवाइडेड बाई h। अब 1 + h के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, सेकंड वाला, कौन सा फंक्शन है, bx + 2। तो bx + 2 के लिए हम x की जगह क्या रखेंगे, 1 + h, तो b 1 + h + 2 माइनस, अब f1 के लिए फंक्शन ये यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे a, तो क्या आ जाएगा 1 + 3 + a डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ओपन करो, क्या आएगा b + bh + 2 - 4 - a डिवाइडेड बाई h। तो यार b की वैल्यू तो हमें पता है, b की वैल्यू क्या है 5, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 + 5h - 2 - a डिवाइडेड बाई h। और ये आर एच डी किसके इक्वल होती है, एल एच डी के इक्वल। एल एच डी क्या आया आपका 5 आया है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 - 2 ये आ गया 3 + 5h - a इक्वल्स टू 5h। यहाँ लिमिट अभी है h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब क्या है, लिमिट यहाँ भी लग जाएगी, बोथ साइड लिमिट हो जाएगी, क्योंकि h वहाँ पे भी आ गया है। अब क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचा क्या 3 - a इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू क्या आ गया, a इक्वल्स टू आ गया आपका 3। ठीक है, b इक्वल्स टू 5 आ गया, a इक्वल्स टू 3 आ गया। तो क्या क्या करना है, पहले हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है b की, तभी हम a की फाइंड कर पाएंगे इस वाले क्वेश्चन में। जब हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को आपस में बराबर करेंगे, क्योंकि हमसे क्या कहा गया है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है। तो जब इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको बराबर रख सकते हैं। तो जब हमने बराबर रखा उसको, तो हमारी क्या आ गई, वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो b की वैल्यू 5 आएगी, a की वैल्यू 3 आएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ रहा है, हमें पहले b कैलकुलेट करना पड़ रहा है अलग तरीके से। ये मतलब जितना मैंने ये वाला पोर्शन किया है ना, ये नॉर्मल से हटके है, जहाँ मतलब जो हम करते थे ना पहले, ये प्रोसेस उससे थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए ये क्वेश्चन खास हो जाता है थोड़ा सा। बाकी और कुछ नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन में आप क्या निकाल रहे हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। 90% क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाते हैं आपके। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं, 1-2% क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा कुछ एफर्ट मांगते हैं अलग से, क्योंकि अगर हम वैसे सॉल्व करेंगे तो फिर ये हो ही नहीं पा रहा है, यहाँ पे जाके क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाएगा हमारा। क्यों, यहाँ पे आप जीरो पुट करोगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट को किसके इक्वल कर दिया, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव के। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को किसके इक्वल कर दिया, राइट हैंड डेरिवेटिव के। जब राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल कर दिया मैंने, तो इससे क्या हो गया, ये h का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जिससे ये 5h हो गया। अब इससे ये 0 बन गया, लेकिन ये नॉट डिफाइन नहीं हुई लिमिट, मतलब ये डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त होता है, हमारा डिफरेंशिएबल की कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए और क्वेश्चंस डिस्कस करवाने हैं मेरे से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं और क्वेश्चंस भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से डिफरेंशिएबल की कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल खत्म है। आज से हम किस पे मूव करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है आपका। ठीक है,
एप्लीकेशन AOD पे हम मूव करेंगे कल से, या आज ही मैं अपलोड करूँगा AOD का वीडियो अगर पॉसिबल हुआ तो। मैं भी देखो आप लोगों से सीखता हूँ, आप लोग ही सिखाते हो। ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ था, मुझे नहीं आया, ये एक बार मैंने किया, लेकिन फिर से मैंने ट्राई किया तो हो गया। तो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। जीवन में लगे रहना है, संघर्ष करना है, उसी में मज़ा है। मेहनत करोगे आप तो आपको भी आनंद आएगा बाद में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, और जोश बनाए रखिए आप अपना भी, और मुझे भी हौसला देते रहिए। थैंक यू सो मच।